ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए और छठे दिन योग के शुरुआती दौर में हम सब बहुत ही सरल अभ्यास से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं पैर के अंगुलियों को कैसे हम धीरे धीरे मोड़ते हैं 3 से 4 बार आराम से, यानी सांस भरते हुए पैर की अंगुलियों को ऊपर और सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ते हैं। फिर उसे आगे पीछे की तरफ करते हैं, करते रहे 5-5 बार कर लीजिए इसको आराम से। सांस भरते हुए पैर को तलवे को आगे की ओर और उसे फिर अपनी ओर करते हैं। फिर इसे गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाएंगे पैर को, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांस पूरा भरते छोड़ते रहिए, 3-3 बार अभ्यास करिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज करिए, आप भी माता जी घुमाते रहिए पैर को। पैर को थोड़ा इधर बहन कर लीजिए, तिरछा कर दीजिए। अब इसके बाद पैर को थोड़ा 2 फीट फैला दीजिए और जांघ के पास हाथ रखो, मरोड़ते हुए अंगूठे को टच करिए जमीन की तरफ। 3-3 बार करना है आराम से। सूक्ष्म व्यायाम आराम से करने का चीज़ है। सांस पूरा भरिए और अंगूठे को जमीन में टच करिए। 3-4 बार इसको कर लेते हैं। इसके बाद पुनः धीरे धीरे एक एक पैरों को मोड़िए, खींचते हैं बाहर की तरफ। सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। तीन बार करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। घुटने को आपस में सटा करके मोड़ने का और सीधा करने का प्रयास करेंगे। फिर दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे लगाकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग करेंगे एक एक पैर से। आप भी माता जी करिए इसी प्रकार से 3 बार बैठ करके साइक्लिंग हो रहा है ये। फिर उसे उल्टा कर लेंगे 3 बार। जब एक पैर से हो जाए तो दूसरे पैर से भी करेंगे। जब एक एक पैर से हो जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों पैरों से एक बार एक साथ करके देखिए। ये पैर के छोटे छोटे अभ्यास आपको जीवन भर जोड़ों में जो दर्द आजकल हो रहा है, चाहे वो अंगुलियों की जोड़ हो, चाहे एड़ी का हो, चाहे घुटने का हो, जोड़ में कभी भी दर्द नहीं हो सकता है। अब इसके बाद बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। सीधे आ जाते हैं बटरफ्लाई पर। बटरफ्लाई छोटी, यहाँ एक छोटी बच्ची भी बैठी है और ये भी करके दिखाएगी। बटरफ्लाई करो। आठ 10 बार इसको कर लेंगे। अब इसके बाद दोनों पैरों को खोल दीजिए और बाएं पैर को दाहिने पैर पे ऐसे रख करके और ये वाला करिए। माता जी आप भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करिएगा, धीरे धीरे हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं मोड़िएगा घुटना को।
जब हम छठवें दिन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पीछे 5 दिनों तक आपने देखा कि कैसे हम अलग अलग आसनों को धीरे धीरे आराम आराम से करके और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर वहीं से एड़ी को बाहर निकालकर उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार कर लेंगे। फिर उसी पैर को ऊपर नीचे ललाट की तरफ उठा लीजिए 2-3 बार। 3-3 बार काफ़ी है, क्योंकि छोटे छोटे अभ्यास बहुत होते हैं करने, और हल्का फुल्का अभ्यास भी हो जाए तो हम 100 बरस तक इस शरीर को कभी ना झुकने देंगे, ना मिटने देंगे और ना कभी बीमार होने देंगे। अब दूसरे पैर से कर लेंगे, आराम आराम से करिए, क्योंकि यही ईश्वर की भक्ति है, यही प्रभु की भक्ति है, क्योंकि यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ है और इसके जैसा बढ़िया मूर्ति हम सबको कहीं दूसरे जगह नहीं मिल सकता है। वैसे प्रतीक के तौर पर हम पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस मूर्ति को स्वयं परमात्मा ने रचा हो, गढ़ा हो, उस मूर्ति को, उस शरीर को, उस प्रतिमा को कैसे हम स्वस्थ रखें, कैसे निरामय रखें, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए हम मानव जीवन को प्राप्त करके और सदा स्वस्थ रहें, ऐसा प्रभु से कामना करते हुए अब एक पैर को आगे उठाइए और यहाँ पकड़ करके ऐसे इसमें ललाट को सटाइए। घुटने को मोड़ना नहीं है और जितना संभव हो सके आप भी माता जी करिए। फिर नीचे कर दीजिए 3-3 बार, 4-4 बार, 5 बार तक कर सकते हैं। शरीर आपका एकदम सीध में है, सीधा, और घुटने को उठा करके बार बार ललाट के पास सटाते हैं और फिर दूसरे पैर से कर लेते हैं। अभी आप जो अभ्यास देख रहे हैं बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से किया जाने वाला, प्रतिदिन करने का यह चीज है, रोज करने का है, क्योंकि शरीर में बार बार विकार उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रवेश करते रहते हैं। अगले अभ्यास में दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और बैठ करके 3 बार दाएं और बाएं, पहले तो दोनों घुटना को सटा करके करिए, तीन बार गर्दन भी उल्टा घुमाना है और पैर भी। आप भी माता जी थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिएगा। अब इसका दूसरा स्टेप करिए, पैरों को खोल लीजिए 2 से 2.5 फीट और बैठ करके करने वाले यहाँ मरकट आसन का दूसरा स्टेप हो रहा है। लाभ के तौर पर आपको कभी कमर दर्द, घुटना में दर्द, साइटिका, गठिया, एड़ी में दर्द नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। तो आज मैं आप सबको योग के 6वें दिन के अभ्यास में सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक बार आपसे ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करने की अपील करते हुए आपसे भी योग प्राणायाम करने और सपरिवार इस योग रूपी यज्ञ में भाग लेने की अपील करता हूं, ताकि हमारा और आपका परिवार स्वस्थ रहे और पूरा समाज स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को हम विराम करते हैं। धन्यवाद।